योग किसको कहते हैं और क्षेम किसको कहते हैं। योग का अर्थ है भगवान की प्राप्ति होना, या योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना, यूनियन। मैं योग देता हूं। अच्छा, इस सब शब्द का बहुत लोगों ने, मैं बड़ा हैरान हुई जब मैंने दूसरे लोगों के किए अर्थ देखे। सबने इसका अर्थ ये दे रखा है योगक्षेम का अर्थ कि उनका खाना पीना कपड़ा मकान सबकी चिंता भगवान करते। इंद्रियों का दास, मन का गुलाम, खाने पीने से ऊपर आता ही नहीं। मैंने सुना एक महिला कह रही थी, कहती देखिए हमने तो अपने आप को भगवान पे छोड़ दिया है, अब हमारा योग क्षेम तो भगवान ही करेंगे। मतलब उसको पैसे भरने थे, उसका बिजली का बिल आया हुआ था, तो योग क्षेम तो भगवान करेंगे। अरे भाई, योग क्षेम का पहले मतलब तो समझो। योग का अर्थ है मिलाप। जो अनन्य भाव से मुझको भजता है वो मुझको प्राप्त होगा। माने द यूनियन इन बिटवीन द डिविटी एंड द डिविनिटी विल हैपन। और क्षेम किसको कहते हैं? जब आप भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं तो उन साधनों को करते हुए आपसे कोई भूल चूक ना हो जावे, तो तुम्हारी उस साधना की रक्षा को क्षेम कहते हैं। एक आदमी सुबह उठता है, ध्यान करता है, भजन करता है, तो थोड़े दिन चलता है, फिर चूंकि मन बेईमान तो होने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे में भगवत मदद ऐसे समय में आती जब मन बेईमान हो रहा हो। तो एक मैं घटना सुनाती हूँ आपको। कई वर्ष पहले मैं नोएडा में एक सत्संग, शिविर नुमा सत्संग पर, उन दिनों पहली सिटिंग जो है वो 5 बजे होती थी, 5 o'clock। तो एक पंजाबी महिला सुरेंदर, उसने मेरे से 30-35 लोग थे, छोटा सा ग्रुप था। लोग आते, प्रणाम करते, बैठते और फिर सिटिंग शुरू हो जाती। लगभग 5-10 बजे सिटिंग शुरू हो जाती थी। तो ये महिला आई, प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही बैठी तो जोर जोर से रोने लग गई। और उसका चेहरा बता रहा था कि किसी दुख में नहीं रो रही, और फिर भी एक आदमी रो रहा हो जोर जोर से तो थोड़े से लोग हैं तो व्यवधान है, सबका ध्यान जा रहा था। मैं पूछा सुरेंद्र क्या हुआ? कहती है कि मैं रात थोड़ा देर से सोई। शिविर 15 दिन का था और ये 12वां दिन था। बोले रात को मैं देर से सोई और जो आपने सिखाया था उस ध्यान का प्रयोग करते करते देर समय अनुसार, चूंकि बिस्तर में लेट से गई, फिर उसके बाद ध्यान चलता रहा तो नींद और लेट आई होगी, तो मैं अपना अलार्म लगाना भूल गई। 4:30 का मैं अलार्म लगाती थी। स्नान करके और यहां पहुंचने में 5 मिनट का रास्ता है, तो देर नहीं लगे। तो 4:30 का अलार्म वॉज वर्किंग वेरी गुड फॉर मी, पर मैं अलार्म भरना भूल गई, सो गई। ठीक 4:15 बजे होंगे, मैं सो रही हूं और आवाज आई, आपकी आवाज आई, सुरेंदर उठ जा। कहती मैं, जैसे नींद में हो आदमी तो पूरी तरह से सुनाई भी नहीं पड़ती। कहती दूसरी बार फिर आई, मैं थोड़ी जगी, आंख खुली, लगा भी तो अंधेरा है, और फिर चूंकि अलार्म से जगना है तो अलार्म तो बजा नहीं अभी, और पूरा घर तो उस समय सो रहा होता। कहती मैं फिर वापस सो गई। ठीक 4 बज के, कहती टाइम जो है वो घड़ी की सुइयां दिख रही थी तो लगा अभी 4:30 में टाइम है। आदमी आलसी होता ना, 10 मिनट चल और से, चल 5 मिनट और, चल 2 मिनट और, मैं फिर लेट गई वापस। ठीक 4:30 बजे कहती ऐसे आवाज आई जैसे कोई ठीक मेरे कान के पास आकर के चिल्ला रहा और जोर से,
सुरेंदर उठ जा। कहती अब ये इतना रियलिस्टिक था, मैं तो डर गई कि मेरे कमरे क्या भूत आ गया है। फट से लाइट जगाई, घूम के देखा इधर उधर कुछ नहीं, पलंग के नीचे देखा कुछ नहीं, अलमारी खोल के देखी, सब भूतिया फिल्में घूम जाती है ना, बोले कहीं कुछ नहीं। और फिर जब नजर गई अलार्म पर एग्जैक्ट 4:30, और फिर याद आई कि रात तो मैंने अलार्म भरा नहीं, क्योंकि 4:30 से जब सुई आके गई और अलार्म अभी भी नहीं बजा, पर मैं जगी हुई हूं। नहाती रही, रोती रही, कपड़े पहने, रोती रही, भाग के यहां तक आई। तो तब से मेरा रोना बंद नहीं हो रहा है कि मैं तो अलार्म लगाना भूल गई, मैं तो आज सुबह उठ ना पाती, और अगर ये मेरी सिटिंग मिस हो जाती तो मेरा शिविर खत्म हो जाता। आप एब्सेंटीज को फिर लेते नहीं हैं। तो ये क्या था, मैं अलार्म लगाना भूली हूं। तो ये जगाया किसने? बोले आप आए थे। तो जिनके घर में मैं ठहरी थी, तो वो मेरे से पहले वो बोले आपका घर तो इनको पता ही नहीं है, कहां से आएंगे आपके घर में। तो ये बहुत कड़क जाट महिला बहुत तड़क के बोली, कहती तेरे को क्या पता, जो नींद में मेरे अंदर आ सकते हैं वो मेरे घर तक नहीं आ सकते। कोई स्वप्न नहीं, बिना स्वप्न की नींद थी। मैंने अलार्म नहीं लगा है तो जगाने वाला, इसको आप अपने ढंग से समझना चाहिए, समझिए। बट फॉर अ साधक, फॉर एन एस्पिरेंट, देयर आर many forces which are going to function to protect his sadhana, to protect the methodology, whatever you are practicing. इसे कहते क्षेम। योगा क्षेम व्यायाम्यहम, मैं ही उसका योगक्षेम करता हूं। किसका? जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है। तो माने आधी दुनिया पाप में फंसी है, आधी दुनिया पुण्य में फंसी है, और जो ईश्वर का भक्त है वो ईश्वर के प्रेम में फंसा हुआ। पर ये प्रेम में फंसा हुआ बंधन मुक्ति की ओर ले जाता है। एक बंधन वो जो तुम्हें गिराए, एक बंधन वो जो तुम्हें उठाए। एक आसक्ति संसार की जो संसार में और अधिक तुम्हें दशा देती है, और एक बंधन प्रेम का जो तुमने गुरु के संग बांधा, गुरु के संग बांधा हुआ बंधन तुम्हें ब्रह्म के करीब लेके जाता। क्यों? कि गुरु बाधा नहीं बनेगा, गुरु दीवार नहीं बनेगा, गुरु तो द्वार बनेगा। द्वार से गुजरो, दीवार नहीं बनेगा। तो वो श्रम करता है, वो तुम्हारे लिए प्रयास करता है कि तुम्हारा मन टिका रहे, तुम्हारी साधना ठीक से चलती रहे। आदमी का मन जाने कब डोल जाए, आदमी का मन जाने कब बेईमान हो जाए, इसके मन की सुरक्षा भी भगवान कहते मैं ही कर देता हूं। पर किसकी? अनन्य भक्त होना चाहिए। यू हैव टू फुलफिल द कंडीशन। ऐसे ही किसी की रीस, किसी की नकल तुम नहीं कर सकते हो कि उनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। डोंट assure yourself that Bhagwan will protect you from everything. Question yourself, are you a true devout? क्या आप एक समर्पित साधक हैं? एक प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर लगाइए, क्योंकि अगर आप एक अनन्य भक्त हैं तब तो योगक्षेम आपका प्रभु करेंगे। अगर आप अनन्य भक्त नहीं है तो कौन करेगा? फिर तो गिरेगा आदमी, या पाप में या पुण्य में। अगर पाप जकड़ता है तो याद रहे पुण्य भी बड़ा जकड़ता है। आप जान के हैरान होंगे, जेल में बंद अपराधी आपस में जब बात करते हैं तो वो इस बात पर दावे करते हैं, तू क्यों आया अंदर? बोले किसी को चाकू मारा था और वो बच गया, और मेरे को उसके लिए 6 साल की सजा हो गई। वो कहते चल और उधर जाके बैठ जा कोने में, तू तो बहुत निकम्मा आदमी है, हमने 2 कत्ल किए, और वो जो हमारे अंदर बैठे ना सामने उस्ताद जी, वो 10 कत्ल किए, तू तो बिल्कुल बेकार है, तू हमारे साथ नहीं बैठ सकता। चाकू मारा बंदा मरा ही नहीं। तो वहां आदमी अपने अपराधों की शेखी बघार रहा होता है।
छोटे मोटे जेब कतरे, छोटे मोटे उठाई गिरे, उन लोगों को तो हार्डकोर क्रिमिनल्स अपने पास बैठने भी नहीं देते। वहां भी गुट चल रहा है, वहां भी ग्रुप बन जाते हैं। क्या करके आया है पूछा जाता है, क्या करके आया है। मैंने सुना कि ऐसा एक जेल अधिकारी बता रहे थे कि जेल में जो रेपिस्ट हो उनके साथ अक्सर जो बड़े घोर अपराधी हैं वो उनके साथ कभी शामिल नहीं होते, क्योंकि वो इन लोगों को जो बलात्कारी हैं कहते समहाव बलात्कारियों के साथ बड़ा कड़ा रुख रहता है। यहाँ के जितने कॉन्विक्ट्स होते हैं, जितने सजा याफ्ता बैठे हैं अंदर, इनसे बड़ा वो कट के रहते और उनकी बड़ी दुर्दशा भी करते हैं वो लोग। तो जेल में बैठा हुआ आदमी अपना अभिमान इसी में बना रहा है कि वो कितना बुरा कर्म करके आया। तूने चोरी की, मैंने डाका मारा था। तूने 10,000 चुराए थे, मैं तो 50 लाख की चोरी करके आ रहा हूं। इसमें भी गर्व महसूस करते, ऐसे जैसे एक पुण्यवान गर्व महसूस करते। लोग मिलते हैं आपस में, ये सीजन शुरू हो गया ना तीर्थ का। अब जिसको देखो गाड़ियां भर भर के, को हरिद्वार निकलेंगे, कोई 4 धाम जा रहा, कोई अमरनाथ जा रहा। अमरनाथ तो वैसे ही 45 दिन भर की यात्रा होती है, तो निकल रहे हैं। बोले तुम हो आए गंगोत्री? बोले अरे हम तो हर साल जाते। बोले हम तो पहली बार जा रहे। जाओ जाओ कुछ पुण्य ले लो। तुम पहली बार लोगे, हम तो पुराने पापी हम हर साल जाते। और जो ऐसा पहले बार जा रहा हो, उसको ये अनुभवी आदमी ऐसा उपदेश देगा, वहां ये है, वहां वो ना करना, वहां ये करना, वहां ये नहीं करना, वहां वो करना, पूरे नियम सिखाएगा, पूरा तरीका बताएगा। वहां मंदिर में वो ब्राह्मण हैं, उनको मेरा नाम ले देना, बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे। वो गया ऊपर बद्रीनाथ जाकर के, उसने पूछा इस नाम का कोई ब्राह्मण है? बोले इस नाम का तो कोई ब्राह्मण ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही शेखी बघार रहा है। अगर पापी आदमी अपने अहंकार में धसे हुए होते हैं तो पुण्य करने वालों का अहंकार भी देखने लायक होता है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक जगह मंदिर बन रहा था, बड़े मजदूर काम कर रहे, पत्थर कूटे जा रहे थे, शिलालेख बनाए जा रहे थे। एक राहगीर ने पूछा ये किसका मंदिर बन रहा? उसका भाव था कृष्ण है, राम का मंदिर, हनुमान का, दुर्गा का, किसका मंदिर बन रहा है? तो एक काम कर रहे बूढ़े मजदूर ने कहा ये सेठ दीनदयाल का मकान, सेठ दीनदयाल का मंदिर बन रहा। बोले नहीं वो तो ठीक है, ये बन किसका रहा? मैं कौन बनवा रहा है मैं ये नहीं पूछ रहा, बन किसका रहा है? मजदूर ने कहा भाई साहब आप यही नहीं समझे, भगवान को तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है, मंदिर तो इनके लिए ही बन रहे होते, क्योंकि फिर इसके बाद ये शिलालेख जिसको मैं बना रहा हूं ये लगेगा सेठ दीनदयाल गोपाल मंदिर, पहले नाम उसका आएगा, बाद में नाम गोपाल का आएगा। तो मंदिर तो सेठ का बन रहा है, भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं है। जितना अधिक पुण्य कर्म करता है, समहाव पुण्य करने वाले का अहंकार उतना ही बड़ा है, और जो पाप करता है उसके अपने उतना ही बड़ा अहंकार लिया है। तो अहंकार के बोझ तले पुण्य भी है और पापी भी है, और भक्त जो है वो इन दोनों से मुक्त होता है, ना वो पुण्य है ना वो पापी, दोनों से परे। रस्सी तो रस्सी होती है, चाहे वो बोरी की बनी हो चाहे वो रेशम की बनी हो। रेशम की बनी रस्सी भी गांठ मारो तो फंसाती है, और साधारण रस्सी में भी कोई तुम्हारे पैरों में गांठ बांध दे तो तुमको वो बांध देगी। भक्त दोनों ही रस्सियां खोल देता है। अगर उसके हाथ से दान होता है तो इसलिए नहीं कि उसे दान करके पुण्य लेना है, वो दान भी करता है तो इसलिए कि भगवान का ही दिया धन है
और भगवान का ही ये मनुष्य सामने आया है जिसको इस धन की जरूरत है, तो भाई तू ले ले। A bhakta is just mutually sharing whatever assets are there with him because he thinks each and every asset is owned by God, not by me. विशाल हृदय है भक्त, कंजूस नहीं है, विशाल हृदय है उसका। वो जो कुछ है ईश्वर का है, और सारी सृष्टि भी ईश्वर की है, सब मनुष्य भी ईश्वर के हैं। तो ईश्वर का धन ईश्वर के ही बनाए इन दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच जाए, तो इसमें मैं दानी कैसे हुआ? दान का अभिमान नहीं है, दान होता है। एक्चुअली दान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि वो जो कुछ है, जहां जहां उसकी जरूरत रहती है वहां वहां उसको वो दे देता, जहां उसकी आवश्यकता लगती, ये मानते हुए कि सब ईश्वर का है, ये मानते हुए सब भगवान का है। मेरा कुछ है नहीं तो मैं किसी को क्या दूं? ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन से सहज अच्छे कर्म होते हैं। वो इसलिए कर्म नहीं कर रहा कि उससे उसे पुण्य मिले। डिफरेंस इज वेरी बिग। भगवान कहते हैं ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान ने पीछे कहा ना कि लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, ये ग्राम देवता, ये हमारे गांव की देवी, ये हमारी कुल की देवी, ये इंद्र देवता, ये अग्नि देवता, ये इंद्र देवता, ये 9 ग्रहों के देवता, इनकी पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं जो लोग इनकी पूजा करते हैं, कामनाओं से पीड़ित हुए, ऐसे लोगों को भी फल तो मैं ही देता हूं। इन देवताओं के भीतर से भी तो शक्ति मेरी ही तो काम कर रही है, परंतु इनके द्वारा की गई यह पूजा अविधि पूर्वक है। इट इज नॉट राइट। ये वाया घूम के आ रहा है। देखिए, जब सीधे रोटी मुंह में डाली जा सकती है तो हाथ घुमा के पीछे से मुंह में लाए क्यों कष्ट दूं अपने आप को? किस लिए कष्ट दूं मैं अपने आप को? तो जो देवताओं को पूज रहे हैं, दिशाओं के देवता, भूमि का देवता, देवताओं की तो बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता, इसे पूज, उसे पूज, इसे पूज, उसे पूज। पर जो ब्रह्म का सार जाने, जो श्री कृष्ण को तत्व रूप से जाने, वो सिर्फ श्री कृष्ण की आराधना करे, बस बात खत्म हो गई। एक वृक्ष पर कितने पत्ते हैं, शाखाएं हैं, फूल हैं, पर आप पानी सिर्फ जड़ को देते हो, बस जड़ को पानी दिए, पूरे वृक्ष को जल अपने आप चला गया। इसी तरह से जो भक्त है वो सिर्फ भगवत स्मरण करता है, बाकी कुछ की उसको कोई फिक्र नहीं। प्रणाम सबको है, प्रणाम सबको है, द्वेष में किसी से नहीं, पर हम अपना वक्त ईश्वर की आराधना में लगाएं, हम यहां वहां ना लगाते फिरे। जब सीधे राजा से बात हो सकती हो तो राजा के नौकरों को क्यों पूछो? नौकरों से झगड़ा नहीं करना है, पर नौकरों की चापलूसी क्यों करो? जब कार्य मालिक ने कर देना है और मालिक तक पहुंच सीधी हो सकती हो, तो फिर बीच के लोगों को काहे को रखो? भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च
न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्ययमन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ भी मैं, देव भी मैं, अधियज्ञ भी मैं, पर मेरे इस ब्रह्म स्वरूप को जो नहीं जानता है और मेरे किसी एक चिन्ह को पकड़ के जो उसकी पूजा करता है, ऐसे व्यक्तियों का जन्म मरण समाप्त नहीं होगा। यज्ञ भी मैं, अधियज्ञ भी मैं। अब अधियज्ञ, यज्ञ, ये सब को हम पिछले ही दिनों में बहुत खुलासे से इसका वर्णन कर चुके हैं, सो उसको अब दोबारा से नहीं लेंगे। पर भगवान के इस वचन को समझने की चेष्टा यूं करें, जब सर्व ब्रह्म है, जब सर्व ही परप्रभु है, जब सर्व ही परमात्मा है, तो फिर उसी परमात्मा का ध्यान करे, फिर उसी परमेश्वर की लौ लगाए, फिर इधर उधर यहाँ वहां देवी देवताओं को पूजने की क्या आवश्यकता? किस लिए? जो ये नहीं जानते, भगवान कह रहे जो इस तत्व को नहीं जानते वह लोग गिरते हैं, बार बार जन्म में गिरते हैं। तो तत्व स्वरूप को समझने के लिए तत्व कौन है, श्री कृष्ण कौन है, ब्रह्म कौन है, आपका सारा फोर्स, आपका सारा समय इसके ऊपर ही लगना चाहिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतेज्य भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। पितरों को पूज रहे हैं। भाई जो चले गए तुम्हारे पूर्वज, उनको जाया ही रहने दो। क्योंकि वो कोई ज्ञानी तो थे नहीं, क्या मालूम उनका अभी तक जन्म ना हुआ हो, क्या मालूम उनको अभी भी घर में ही बैठे हों पिशाच बन के, और ऊपर से तू उनकी पूजा कर रहा, वो तो और खुश होंगे, भाई पक्का डेरा डालो, बच्चे बहुत अच्छे। पितरों को पूजेगा पितृ होगा, भूतों को पूजेगा भूत होगा। जो जिसे याद करेगा वो उसी को प्राप्त होगा, इस बात को याद रखिएगा। जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं को प्राप्त होगा। अग्नि की उपासना करे, अग्नि जैसे गुण, अग्नि देव जैसे गुण आ जाएंगे। और भूतों को पूजो, भूतों जैसे गुण आएंगे। डाकिनी, पिशाचनी, इनकी भी उपासनाओं के तरीके हैं इनके भी तरीके, पर इनकी उपासना करने के जो तरीके हैं वो भी बड़े तामसिक होते। कुछ एक ऐसी पद्धतियां हैं उसमें जिसमें अपनी ही फीसेस, अपनी ही विष्ठा को भी खाना पड़ता, वो भी खाता, कि उससे पिशाचनी प्रसन्न होती। ऐसी विकृत, ऐसी तामसिक साधनाएं करने वाले व्यक्ति भी हैं, ये भी है। तो पितरों को पूजेगा पितृ होगा, देवताओं को पूजेगा देव होगा, और जो मुझे याद करता है, मद्याजिनोऽपि माम, जो मुझे पूजता है वो मुझी को प्राप्त होता है, वो मुझी को मिलेगा। और तुम्हें किसे मिलना है तुम देखो।
तुम्हें किसको मिलना है वो तुम देखो। भूतों को पूजना है, पितरों को पूजना है, देवताओं को पूजना है, कि उस श्री कृष्ण तत्व ब्रह्म सचिदानंद को पूजना है। किसको पूजना है? मेक श्योर, बी क्लियर, देन डू इट। फिर कहिए, तामसिक व्यक्ति तामसिक देवताओं को पूजते, राजसिक व्यक्ति रजोगुणी देवताओं को पूजते हैं, और सात्विक व्यक्ति सात्विक देवताओं को पूजते।